सिला ही नहीं? ओके, सब ने पार्टिसिपेट किया, सबकी आवाज़ें बहुत अच्छी, बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हमें फैसला करना था और फैसला भी तो हमारे ट्यूटर और एक टीचर है उन्होंने किया। तो मेरी नज़र में सबसे पहला जो प्राइज़ है वो जाता है शुमाइला बीबी। टाइम हो गया तकरीबन 11 बजे का टाइम है, तो अब हम कॉलेज पहुँचे। आज हमारे कॉलेज में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम वफ़ात के दिन एक सेमिनार रखा गया है, जिसमें आपके भाई ने शमूलियत की है। ऐसे है ना किसी को भी नहीं बताना कि मैंने शमूलियत की है, ठीक है? यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं। किस पे बता रहा हूँ? चैनल है। तो अब थोड़ी देर बाद फाइनली मीडिया वाले आ गए हैं, तो अब थोड़ी देर बाद तकरीर स्टार्ट होने वाली है। तो तकरीर आपको सुनाता हूँ। मेरे इस भाई ने भी तकरीर करनी है, इसने भी करनी है। आपने किया पार्टिसिपेट? अच्छा। और हम पाकिस्तानी जॉब ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन आपके इस इदारे मुल्तान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इसका टाइटल है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का दो कौमी नज़रिया एक हकीकत। और इस पर आज हमारे दरमियान खसूसी गुफ्तगू फरमाने के लिए मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक़ वफाकी वज़ीर और हमारे इस खित्ते की पहचान जनाब सैयद फ़खर इमाम शाह साहब मशहूर तालीम हमारे आज सेमिनार की सदारत मारूफ माहिर तालीम, अदीब, कॉलम निगार प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं। सदर नज़रिया पाकिस्तान फोरम वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। भरपूर तालीम में उन्हें खुशामद। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए मेहमान एजाज़ भी हैं और मेज़बान भी हैं मुल्तान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर मुईद हुसैन मलिक साहब, उनको भी खुशामदीद। हमारी आज की तकरीब की मेज़बान प्रिंसिपल मुल्तान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मोहतरमा ताहिरा रफ़ीक साहबा, जनाब कामर जाहिद उल-अफ़तार साहब, बशीर अब्बास खान साहब, अली रज़ा मिर्ज़ा साहब, अलहाज अशरफ कुरैशी साहब, साहिद नज़ीर साहब और काजी अब्दुल्ला साहब और दीगर असातिज़ा और तलबा तलबात को भी मैं यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। बिला ताक़ीद व तमहीद तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं तलावत कुरान पाक से, और जिसकी सआदत हासिल करने के लिए मैं मुतमिस हूँ। हमारे नौजवान समाजी रहनुमा, कॉलम निगार हैं, अदीब हैं, पाकिस्तान राइटर्स विंग के चेयरमैन कारी मोहम्मद अब्दुल्ला। और उस दिन से लेकर जब तक वो कराची आए, अगस्त के पहले हफ्ते में 1947, तो उनकी जो रहाइश थी वो बम्बई बन चुकी थी। और पहले चंद माह में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब को कोई ब्रीफ भी नहीं मिली, क्योंकि नए इंसान थे, नए वकील थे और मेहनती बहुत थे, और बचपन से उनकी आदत एक ही थी कि वक्त की पाबंदी करते थे, मेहनत करते थे और साफ गोई से काम लेते थे। उसी वजह से बेटा उन्होंने एक अपने अंदर एक ऐसा अज़म उनके जहन में आ चुका था कि उन्होंने मुकाबला करना था। और मुकाबला किसका करना था? जो बैरिस्टर्स थे, क्योंकि 3 जगह थी हिंदुस्तान में जहाँ हाई कोर्ट्स थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली। और उनकी ये ख्वाहिश थी लाहौर का हाई कोर्ट 1911 में आता है, तो इसलिए वो उनकी
کا مقابلہ جو تھا وہ انگریز بیرسٹر کے ساتھ ہوتا تھا یا ہندو بیرسٹر کے ساتھ. ایک انگریز نے ان کو آفر کیے ٹیکنیکل سروس، تو انہوں نے 1 سال کے لیے کیا. اس زمانے میں 1500 روپے ماہوار اس کی ان کی سیلری تھی. جب اس نے دوبارہ کہا 1 سال کے بعد کہ آپ کو میں ایکسٹینشن دیتا ہوں، انہوں نے انکار ہو گیا. انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی وکالت کے ذریعے آپ کو مجھے ماہوار دیں گے 1500 میں، ایک دن میں 1500 کماؤں. اور انہوں نے پھر بعد میں کمایا اور پھر انتہا کی محنت کے ذریعے شروع میں تو وکالت ہی کرتے رہے اور پھر انہوں نے جب سیاست کی طرف رخ کیا تو شروع میں وہ کانگریس کے ساتھ گئے. اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کانگریس جو تھی وہ 1886 میں ایک ہیوم صاحب تھے، سابقہ ICS اس نے قائم کی تھی، اور آل انڈیا مسلم لیگ آغا خان نے 1906 میں قائم کی تھی. اس کے بعد پھر وہ دونوں مسلم لیگ اور کانگریس کے بھی ممبر بن گئے تھے بعد میں. اور آہستہ آہستہ جیسے پھر چلتا رہا کام، تو انہوں نے دیکھا جو تعصب تھا ہندوستان میں مسلمان کے خلاف، اس کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو گئے پھر کانگریس سے اور ان کے ساتھ چلے گئے. اور آج وہ تعصب جو ہے نریندرا مودی کی جو حکومت ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی یہ آج کی مثال ہے جو نریندرا مودی خاص طور پر اس نے کشمیر کے ساتھ کیا. 5 اگست 2019 میں میں کشمیر کا چیئرمین تھا. اس کی آپ کو مثال کم ملے گی. ایک نیو فیشسٹک حکومت کی جو نریندرا مودی آج کی ہے، سخت خلاف ہے. جو انسان شہری آج ہندوستان کا ہندو نہیں ہے، اور اس وقت بھی وہاں کیا تھے قائد محمد علی جناح صاحب کہ جو یہ ایک ذہن ہے متعصب، اس کے ساتھ ہم کب تک چلتے رہے. انہوں نے تو شروع میں کوشش کی کیونکہ ایک طرف برطانیہ کی حکومت تھی، دوسری طرف جو ہمارے وہاں کے باشندے تھے اس کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. جب انہوں نے آخر میں ان کا جو بریک آتا ہے، جب آئین کا پہلو 1914 میں بڑی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد ہندوستان کو کچھ حد تک وہ اٹانومی دینا چاہ رہے تھے برطانیہ کے لوگ، اور 2 کمیشن فارم ہوئے تھے جس کے تحت آئین بننا تھا. ایک میں قائد اعظم نے پھر سجیسٹ کیا کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن میں ہونی چاہیے، یہ ان کی تجویز تھی. بہت کم لوگ اس کو جانتے. 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی 1930 اور 1933 کے درمیان، کیونکہ وہ خود الیکٹڈ ممبر ہمیشہ بامبے سے آتے تھے. ایک ریزرو سی تھی محمد انس کی، اس کے اوپر وہ ہمیشہ منتخب ہو کے آتے تھے. انڈین لیجسلیٹو کاؤنسل کے وہ ممبر ہے جو اس وقت کی پارلیمان تھی، اور اس میں ہمیشہ ان کا ایک اپنا گروپ انڈیپینڈنٹ گروپ ہوتا تھا جس کو وہ سربراہی کرتے تھے. آپ لوگ شاید پڑھتے کم ہیں پارلیمانی نظام میں حکومت کے معذرت سے میں بات کروں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو ادارے ہیں، خاص طور ہمارے پولیٹیکل سائنس کے اور اس چیزوں میں نے دیکھا آپ بانی پاکستان کہلائے، اپنی زندگی میں آپ نہ بھکے نہ جھکے، کمر پیش 10 کروڑ مسلمانوں کو آپ نے آزادی دلائی. آپ نے دن رات شدید محنت کی اور آپ کی صحت زیادہ عرصہ تک بحال نہ رہ سکی، اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. مگر میں اپنے زاویے پر قائم ہوں کہ آپ نے وفات نہیں پائی، بلکہ آپ کو روز قیامت تک جی گئے. آپ کی زندگی کام اور صرف کام سے عبارت تھی. آپ نے ہم سب کو ایمان، اتحاد اور تحریک کا سلوگن دیا. آپ کی قائد ناسلائیت اور دنیا تک ہمارے ساتھ رہے گی. اے روح قائد، آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ڈھالیں گے خدا میں جذبے کاغذ پہ جو لکھا کرتے تھے. آج کے دن روح قائد ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم متحد رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں. میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے. یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے. دلوں میں خلوشہ نکالو اسے. دلوں میں خلوشہ نکالو اسے. یہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے. بہت بہت شکریہ تمہارا. Azam Muhammad Ali Jinnah's achievement as founder of Pakistan dominates everything as he did in his long and crowded public life spanning same 42 years.
yet by any standards. He had an eventful life. His personality is multidimensional and achievements in other fields were many. They had to believe hard working is the key to success. देखिए, अब किरदार को समझने की जरूरत है। हुक्मरान आए गए, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही कि सिस्टम नहीं बन सका था। अभी भी लोग जो है वो टैक्स ढूंढते हैं, दो नंबर ज़राए ढूंढते हैं ऊपर आने के लिए, और शॉर्टकट जो है वो ढूंढते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जितनी मेहनत करते जाएंगे, और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे आप ईमान रखेंगे और आप कामयाबियाँ जो है वो हासिल करते जाएंगे। लोग सियासत के बारे में बात करते हैं, लेकिन सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं होती। इंसान अच्छे बुरे होते हैं, आपका किरदार जो है वो अच्छा बुरा होता है। अगर आप अपना किरदार ठीक रखेंगे तो लोग कहेंगे ठीक है। सियासतदार को जो पब्लिक में होता है, इसलिए वो लगता है कि शायद ये वो बहुत ही खलाई अपनों का क्या चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं होती। हम खुद, मैं खुद बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने खुद से सिविल इंजीनियरिंग की, एजुकेशन ले ली, उसके बाद सियासत का शौक है, सियासत के अंदर आ गई। ये पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन बल्कि इससे भी बुरे तरीके से होता है। तो हमारे नौजवानों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा फराइज है, हमें उस चीज़ को समझना चाहिए और आज तहैया करना चाहिए। जितनी जरूरत ताकत है, हम एक अच्छे लीडर बनाएंगे भी और अच्छे लीडर बनेंगे भी, और पाकिस्तान की इसको भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा नहीं पानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इतनी खूबसूरत प्रोग्राम दिया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. First of all, I would like to say thanks my respected guests, Jib Akmal Shah, Nagrar Saab, Naim Iqbal, Naim Saab, my students and all media persons. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब नईम भाई ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए कहा तो मैं उस वक्त 8 सितंबर लिटरेसी डे लाहौर में अटेंड कर रही थी, तो आनन फानन मैंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और ये मेरा सारा प्रोग्राम जो है व्हाट्सएप पे ही हुआ। मैंने उसके लिए मालिकों का और तमाम बच्चों को जल्दी से मैसेज किए, और यकीन करें नहीं भाई, जब ये मैं प्रोग्राम तरतीब दे रही थी तो एक भी बच्चा जो है वो रेडी नहीं था। इसमें से बहुत सारे बच्चे जो आज स्टेज पे आए हैं, आई थिंक सो कि ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम वो स्टेज पे आए हैं, तो अपने लिए क्लैपिंग करते हैं। नईम भाई जो हैं वो किंग मेकर्स हैं और नौजवानों के रहनुमा हैं। हमेशा नईम भाई जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा के इस कॉलेज में हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके टैलेंट को बाहर लेकर आते हैं। न सिर्फ हमारे कॉलेज में मुल्तान के जितने भी इदारे हैं मुख्तलिफ, उन इदारों में जाके बच्चों को जो छुपा हुआ टैलेंट होता है उसको बाहर निकालते हैं। और आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी रह गए हैं, तकरीर कर सकते हैं, मिली नगमा पढ़ सकते हैं, सलाहियत है, लेकिन कभी भी आपको जो है ये मौका प्रोवाइड नहीं किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलेज में, मुल्तान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, हम लोग बच्चों की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उनकी फ़िक्री सलाहियतों की भी नशोनुमा करते हैं, ताकि आप एक अच्छे पाकिस्तानी बनकर अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू सो मच।